कुछ समय पश्चात संतों के कथन अनुसार उसके यहाँ पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। बाकी सभी पुत्रों की तुलना में अजामिल अपने नारायण पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसने अपना संपूर्ण हृदय अपने पुत्र को सौंप रखा था और हर समय कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण कहता रहता था और इस तरह समय बिता गया। वह 88 साल का हो गया। वह बहुत वृद्धि हो गया था। उसे इस बात का पता भी नहीं था कि मृत्यु उसके सर पर आ चुकी है। वह लेटे लेटे अपने पुत्र नारायण के बारे में सोच रहा था कि इतने में ही उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए हैं और उन सभी के हाथ में फांसी का फंदा है और उनके मुंह टेढ़े-मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। यह सब देखकर अजामिल बहुत भयभीत हो गया। उस समय बालक नारायण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है और उनके नाम का जप कर रहा है। वह तुरंत वहां आ पहुंचे और उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने तुरंत यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। उनके द्वारा रोके जाने पर यमदूतों ने कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? यमदूतों का यह कथन सुनकर भगवान नारायण के पार्षद जोर जोर से हंसने लगे और कहा, यमदूतों यदि तुम सच में धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और तत्वों के बारे में बताओ कि दंड का पात्र कौन है। यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म है और जिन कर्मों का निषेध है वे पाप है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नरक लोक में निरपराध और आदरणीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। यमदूतों तुम जिसको ले जा रहे हो इसने कोटि कोटि जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय इसके समस्त पापों का नाश हो गया और इसने अपने समस्त जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लिया। चाहे जितना भी बड़ा पाप हो, भगवान के नाम मात्र से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। तो हे यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय अनजाने में ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और इस तरह भगवान की पार्षदों ने अजामिल को मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके मन ही मन पछताने लगा और सोचने लगा कि किस तरह काम के वश में आकर मैंने वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया, अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी का भी त्याग कर दिया। मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। ओह मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं अवश्य ही नर्क में गिरूंगा। अनेक प्रकार की
यह यातनाओं को भोगूंगा मैं। महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला हूं। और भगवान नारायण का नाम परम कल्याणकारी और मंगलमय है। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने मन, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करूंगा। अब किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र का केवल नाम ही पुकारा था, नारायण नारायण। और भगवान के पार्षदों ने आकर मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। और यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट न हो जाते। अब अजामिल के मन में इस संसार को छोड़ने का तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और वहां जाकर भगवान के मंदिर में बैठ गए। वहां उन्होंने योग मार्ग का सहारा लिया और अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपना ध्यान केवल भगवान नारायण में लगा लिया। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तब उन्होंने उन्हीं 4 पार्षदों को देखा, उनका सर झुकाकर नमन किया। उनका दर्शन पाने के बाद गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और स्वयं भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया और भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण विमान में बैठकर आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक चले गए। हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम परम कल्याणकारी और मंगलमय है। चाहे मनुष्य ने कितना ही बड़ा पाप क्यों न करा हो, अगर वह इसका प्रायश्चित करना चाहता है तो उसको भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए। अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मनुष्य को सदा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।